जहाँ पे ये टूर शुरू होने वाला है उस जगह पे लेके आए हैं। एक भगवान की परी साथ में है, वुमन प्रेग्नेंट आइलैंड। अगर स्विम करना है तो यहाँ पे टिकट काउंटर है और अंदर जाके फ्रेश वाटर में स्विम कर सकते हैं 6 रिंगेट देके। बट मैं क्या पहनना भूल गया, आप बालों की तो पूरी वाट लगेगी। कितने दूर आया हूँ तो पानी में तो अंदर जाना बनता है, और ये इतना सुंदर पानी है, क्रिस्टल क्लियर। मेरा तो नहाने का बहुत ही बड़ा मन हो रहा। स्वागत है आपका दूसरी सुबह का, यानी तीसरा दिन है मेरा और दूसरी सुबह है। मैं परसों आया था दोपहर में, तो इसलिए दूसरी सुबह है और तीसरा दिन। और मैं आज सुबह जा रहा हूँ इस टूर पे, जो कि आइलैंड हॉपिंग का नाम से ये टूर है। ये मैंने लिया है 40 रिंगेट में, बट अगर मैं मेरे हॉस्टल से लेता तो ये 35 रिंगेट में दे रहा था। शायद उसने मुझे पहले दिन कहा था भी हॉस्टल के ओनर ने, लेकिन मैं भूल गया था। और मैंने कल बुक कर लिया सिटी के अंदर मार्केट से 40 रिंगेट का। चलो 5 रिंगेट का लॉस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी जो है अच्छी लेने के लिए यही गाड़ी आती है शायद लेने के लिए, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो अब सब लोगों के साथ मैं भी जा रहा हूँ आइलैंड हॉपिंग पे। 猫子鱼一样黑色哦，我的猫子是白色的。你屁，鬼哦！大家开始怀疑你们两个有问题啊，睡觉了。पता नहीं कौन से देश के कुछ लोग बाद में 我的那个脑也不去啊。 काफ़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ये टूर शुरू होने वाला है उस जगह पे लेके आए हैं इस बस में। और इस जगह से अभी सभी टूर शुरू हो गए, जो कि 2-3 प्रकार के हैं। एक तो जो मैंने बुक किया है वो, और 2-4 प्रकार के हैं। वेयर गो स्ट्रेट एंड हाँ, ये छोटी छोटी स्पीड बोट जा रही हैं। फ़ोटो निकालने का सिस्टम यहाँ पे भी है। जैसे कल मैं स्काई ब्रिज गया था, वहाँ पे भी काफ़ी सारे फ़ोटो निकाल रहे थे। किसी ने पूछ के फ़ोटो निकाला, तो सॉरी, किसी ने पूछा नहीं, ऐसे ही फ़ोटो निकाल दिया था। और कोई निकाल भी नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें पता था मेरे हाथ में कैमरा है, मैं मना कर दूँगा। तो कल फिर मैंने तो कोई परचेस नहीं किया फ़ोटो। अभी भी एक मोहतरमा आई और मुझे कहा कि यहाँ पे फ़ोटो लेना चाहेंगे क्या DSLR कैमरे में। फिर एडिट करके वो अच्छी फ्रेम में बिठा के 40 रिंगेट 50 रिंगेट ऐसे देते हैं। तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं निकालना है फ़ोटो, सॉरी मुझे नहीं चाहिए। तो कोई कुछ नहीं कहा उसने। बस यही सिस्टम है सभी टूरिस्ट प्लेसेस पे। इस बोट में लेके जा रहे हैं। एक भगवान की परी साथ में है। भाई साहब क्या जोर से जा रही है बोट, इसे कहते हैं स्पीड बोट। फुल स्पीड में जा रही है। सामने कोई प्रेग्नेंट आइलैंड बता रहा है। ये वुमन प्रेग्नेंट आइलैंड दिख तो नहीं रहा वैसे, पता नहीं नाम क्यों रख दिया। हाँ वही दिख तो रहा है ऐसे। आप देखिए इन भाई साहब के पीछे जैसे यहाँ पे सिर है, और यहाँ पे इसका जो गर्भवती स्त्री का पेट होता है बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी लेटी हुई औरत, इसलिए इसका नाम है वुमन प्रेग्नेंट आइलैंड। मैं नज़दीक देख रहा था, वो तो आगे है उसके। स्पीड बोट में जाने का कुछ मज़ा ही कुछ और है। और इस बाइक की खरी परीक्षा अब होगी
क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा, बट ये माइक कितना कैप्चर कर रहा है ये आप मुझे जब मैं एडिटिंग करूँगा तभी पता चलेगा। प्रेग्नेंट वूमेन आइलैंड करके इस जगह का नाम है और यहाँ पे एक फ्रेश लेक है। इस समंदर के बीच एक आइलैंड और उस पर एक फ्रेश लेक, ये बहुत ही अजीब बात लगी मुझे। अच्छा भी है क्योंकि फ्रेश लेक है। इस लेक में अगर किसी को नहाना है 6 रिंगेट देने होते हैं। 6 रिंगेट दे के आप इस लेक में स्विम कर सकते हैं। अगर आप आए हैं लंकावी में तो इस टूर पैकेज को ज़रूर करना, कोई करे ना करे आप। जैसे कि सिर्फ 35 रिंगेट का है और 2-3 आइलैंड घुमा देगा ये, और स्पीड बोट का भी मज़ा आ जाएगा। एक तो ये है आइलैंड हॉपिंग टूर और दूसरा है जो मैं कल गया था स्काई ब्रिज। बहुत सारे मंकी यहाँ पे इस आइलैंड पे, बड़ा आइलैंड है इसलिए तो यहाँ पे मंकी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी इनके लिए अवेलेबल होगी, वरना टूरिस्ट पे तो इतने सारे मंकी डिपेंड नहीं हो सकते। डे बुंटिंग मार्बल जियोफॉस पार्क, इस आइलैंड की गोद में ये खूबसूरत सा डायंग कैफ़े। और एक अचरज की बात है जो कि दिख रही होगी कैमरा में शायद आपको, कि इस तरफ देखिए मोबाइल का टावर भी है। इतने अंदर इस आइलैंड पे और मोबाइल का टावर, ये तो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। शायद मोबाइल को फिर नेटवर्क भी होगा। हाँ नेटवर्क तो है, बट किसका है पता नहीं। नहीं इसी का है, फुल नेटवर्क है, वो भी 4G वाला। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एडल्ट 6 रिंगेट एडमिशन रेट, अगर फ्रेश वाटर में आपको स्विम करना है तो, और बच्चों के लिए 3 रिंगेट। और आइलैंड पे आते ही यहाँ पे एक वेलकम ड्रिंक से स्वागत किया जा रहा है। 2-3 प्रकार की है। Which one this? Mixed juice, avocado, mango and watermelon. ये which one watermelon? This one. ये वाटरमेलन का जूस है और 2-3 प्रकार के जूस है यहाँ पे। We got all the juices here and food also. ओके ओके। Veg and non-veg food like samosa. यहाँ पे काफ़ी, इसलिए उन्होंने ये वेलकम ड्रिंक नहीं था, यहाँ पे जूस की शॉप है तो सैंपल दिया था उन्होंने कि इस प्रकार के जूस मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जूस की शॉप है और वेज नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना भी मिल जाता है। अगर स्विम करना है तो यहाँ पे टिकट काउंटर है और अंदर जाके फ्रेश वाटर में स्विम कर सकते हैं 6 रिंगेट देके। मैंने तो कोई कपड़े नहीं लाए क्योंकि मुझे अंदर स्विम नहीं करना है, और अब भी मैं यहीं पे बैठ रहा हूँ जो कि अंदर स्विम करना नहीं जा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग बैठे हैं तो उन्हीं के साथ में रुक जाऊँगा। 1 आवर रुकने वाली है ये बोट यहाँ पे, और 1 आवर में आप स्विम करो, स्विम करके वापस आ जाओ, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर नेक्स्ट आइलैंड पे हमें जाना है। और पे मैंने रेट पूछे, छोटा ग्लास है 15 रिंगेट का और बड़ा ग्लास है 25 रिंगेट का, और जो फ्रूट्स काट के जो ग्लास में रखे हैं वो ग्लास है 10 रिंगेट का। ठीक है, क्योंकि मेन जगह से ये छोटे से आइलैंड पे ऐसे बोटों में जैसे लाया जाता है सब ये खाने पीने की चीज़ें, तो ये रेट तो होना ही था। क्योंकि कल मैंने देखा कि स्काई ब्रिज पे भी ऐसे ही लगभग ऐसे ही रेट थे, तो कुछ महंगा कह नहीं सकते। यहाँ के इस दूर के इलाके के हिसाब से तो रेट में कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा मुझे। मैं तो नहीं ले रहा बट कुछ, क्योंकि मैंने कल रात को खाना जो खाया था, मैंने जो चिकन तंदूरी ली थी वो 12 रिंगेट की थी, लेकिन बाद में फिर मैंने राइस और चिकन का ग्रेवी लिया था, वो मुझे सिर्फ 2 रिंगेट में मिला था। चिकन का ग्रेवी और राइस 2 रिंगेट यानी सिर्फ 35 रुपये में। जाने के बाद तो वही खाऊंगा मैं दोपहर का लंच। कोकोनट के रेट पूछ लेता हूँ कितने हैं। बड़े बड़े कोकोनट हैं। हाउ मच फॉर 1 कोकोनट? 15 रिंगेट का एक कोकोनट। 15 रिंगेट मतलब लगभग अप्रॉक्स 250 रुपये। इस जूस सेंटर वाले के टैलेंट को मानना होगा, क्योंकि पहले अरबी लोग बैठे थे तो अरबी गाने लगाए थे इसमें, और जब हम इंडियन बैठे थे तो हिंदी गाने लगा दिए थे। अब ये पीछे जो मेरे लोग हैं, मेरे जो साइड में है, ये लोग आए थे, उनके देश के गाने लगा दिए, तो लोग गाने सुन के एंजॉय करते हैं और उसका जूस भी बच जाता है।
इस आइलैंड पे जो भी मंकी है, जितने भी है, वो सभी पर्यटक जैसे ही वापसी में जाते हैं। तो देखिए कैसे उनका रास्ता रोक के जिनके हाथ में खाना है उनको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। तो लोग घबरा के उनके सामने फेंक दे रहे हैं वो ग्लास जूस की जो भी है। तो लोग घबरा के फेंक रहे हैं, इसलिए उनको वो आदत हो गई है। तो वो लोगों को डरा के फिर खाना मांग लेते हैं। ये मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसी भी एक टूर होती है जो जेट स्की खुद चला के आ सकते हैं। बहुत से लोग खुद चला के आ रहे हैं जेट स्की यहाँ पे। ये एक्सपीरियंस तो बड़ा मज़ेदार होगा, या फिर यहीं से कोई टूर करवाते होंगे। देख रहा हूँ ये जो बड़ा सा मंकी है और इसके ये बच्चे हैं, ये बिग बॉस है। जिन लोगों के पास खाना है या कुछ हाथ में है खाने की चीज़ें, तो ये आ रहा है, उन्हें डरा है, मतलब कोई अटैक नहीं कर रहा, बिल्कुल सिर्फ उन्हें अपने हाथों से सहला रहा है। इतनी तो इसमें समझ है कि लोगों को कुछ अटैक नहीं करना है या कुछ इंजरी नहीं करना है। और ये जो जेट स्की के टूर है यहीं से करवा रहे हैं, क्योंकि ये सब जेट स्की यहीं पे पड़े हैं और काफ़ी लोग वहाँ से आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल क्वाइट वाटर है, इसलिए जेट स्की खुद चलाना इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर वेव ज़्यादा है तो खुद से चलाना जेट स्की हाथ से छूट सकती है। तो इसी वजह से देखिए सामने जो एक जेट स्की आ रही है वही उनको सब गाइड कर रहा है कि कैसे आना है, धीरे धीरे कैसे क्या करना है, और ख़ुद चला रहे लोग जेट स्की। यहाँ पे कुछ टूर पैकेज भी लिखे हुए, 50 रिंगिट इस तरीके का एक। ये तो जेट स्की नहीं है बट उसी प्रकार का कुछ टूर है। ये जेट स्की का कुछ लिखा नहीं यहाँ पे। वाटर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी है यहाँ पे भी। यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट रुकी थी बोट, जो कि काफ़ी सारे लोग गए थे और स्विम करके वापस आए हैं। मैं तो बाहर ही बैठा था, काफ़ी लोग थे मेरे साथ में। और अब जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये बोट बहुत ही ज़ोर से भागती है। मुझे लाइफ जैकेट पहनना होगा। लाइफ जैकेट पहन लिया, आप कोई दिक्कत नहीं, बट मैं क्या पहनना भूल गया। आप बालों की तो पूरी वाट लगेगी। भाई साहब, मुझे पीछे की तरफ बैठना चाहिए था। यहाँ पे उछल रही है बोट। लंकावी में समंदर के पानी को बिल्कुल उछाल नहीं है, इसलिए तो इतनी बोट तेजी से चल रही है। जहाँ देखो वहाँ पे पूरा तालाब जैसा पानी पड़ा है। उथला पानी बिल्कुल नहीं है। उथले पानी में इतने ज़ोरों से बोट कभी नहीं चलती। अगर चलती तो वो बहुत ही पटक के चलती आगे से, जो कि बिल्कुल सामने बैठना मुश्किल हो जाता। हम लोग अब आए हैं ईगल फीडिंग पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए ये सफ़ेद चीले, वाइट ईगल्स, जो कि सफ़ेद और ब्राउन है। यहाँ पे लोग खाना डाल रहे हैं इस बोट से और ईगल उसे उठा के लेके जा रही है। ये हर रोज़ का खेल है, इसलिए इतनी यहाँ पे ईगल की भीड़ है। चीले कैसे झपट रही है खाने पे। अलग अलग कलर की है, कुछ वाइट है, कुछ रेड कलर की है। इन चीलों को खाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी, क्योंकि यहाँ पे आके ये सब जो टूर वाले हैं इन्हें ऐसे ही खाना दे देते हैं ज़्यादा। अब यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत से आइलैंड पे लेके आए हैं। मैं सोच रहा था परसों के किसी ऐसे आइलैंड पे जाने को अगर मौका मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। पानी दिखाओ, देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है, और अंदर की रंगी बिरंगी मछलियाँ भी दिख रही है। स्विमिंग पूल जैसा पानी है। बहुत ही मन था मेरा परसों
चेनांग बीच से मैं इस आइलैंड को देख रहा था। यहाँ की काफ़ी सारी लाइटें जल रही थी, तो सोच रहा था कि अगर ऐसे आइलैंड पे अगर जाने का मौका मिले तो कितना खूबसूरत लगेगा वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और यहाँ पे आने के बाद खूबसूरती भी वैसे ही है। पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी है, स्विमिंग पूल जैसा। मैं जब से सिंगापुर मलेशिया देख रहा हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा तो 90-95% तो लोग फैमिली से ही है। फैमिली से मतलब अपने फैमिली को लेके आए हैं, यानी कोई कपल है तो कोई बच्चों को लेके आया है। ये कितनी सारी मछलियाँ छोटी छोटी। यहाँ पे इतने सैलानी आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे गंदगी है, काफ़ी कूड़ा कचरा है। यहाँ पे जो भी कूड़ा कचरा डालता है यहाँ के लोग तुरंत उसे साफ़ कर देते हैं। साफ़ सफाई के मामले में तो मलेशिया ने बहुत ही आगे बढ़ोतरी की है, क्योंकि मैंने देखा था कोलालमपुर में वहाँ पे भी बहुत ही साफ़ सफाई थी, और यहाँ पे लंकावी में भी वही रूल फॉलो कर रहे। समंदर की कुछ एक्टिविटीज़, ये वाटर एक्टिविटीज़ है, कुछ कर रहे लोग, जैसे पैरासेलिंग, बनाना बोट, सब जगह हर जगह बस यही है। आप दुनिया में कहीं पे भी जाइए, वाटर एक्टिविटीज़ में आपको यही ऐसी चीज़ें दिखेगी, जैसे जेट स्की, पैरासेलिंग, बनाना बोट और कुछ अदर एक्टिविटीज़। कितने दूर आया हूँ तो पानी में तो अंदर जाना बनता है, और ये इतना सुंदर पानी है, क्रिस्टल क्लियर। मेरा तो नहाने का बहुत ही बड़ा मन हो रहा, बट अगर मैं गीला हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यार बड़ा मज़ा आ रहा है। पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। एक घंटा हो गया है, तो सभी जो स्पीड बोट है वो निकल रही है, और जी यहाँ पे जितने भी लोग थे अपनी अपनी बोट में जाके बैठ गए। शायद हमारे भी बोट वहाँ पे रेडी है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्या सभी लोग जा रहे हैं। और इस खूबसूरत आइलैंड को अभी कहते हैं बाय बाय। अगर मौका मिला तो ज़रूर यहाँ पे आऊँगा मैं लंकावी में वापस, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जितने भी आइलैंड देखे, सभी बीचेस देखे मैंने, बहुत ही खूबसूरत लगे मुझे। आज मैं यहीं पे हूँ लंकावी में, कल मैं जाने वाला हूँ क्राबी, तो क्राबी के लिए अभी बुकिंग कर लेता हूँ और दोपहर का खाना भी खा लेता हूँ। बैठ गया हूँ बोट पे, और ये टूर हो गया है ख़त्म। बहुत ही अच्छा लगा इस टूर को करके, बहुत ही खूबसूरत जगह पे लेके गए, और उस खूबसूरत आइलैंड पे भी यहाँ पे रुकाया, और यहाँ का 1 आवर यहाँ पे रुके थे, और जी भर के इस आइलैंड को देख लिया। बहुत ही अच्छा लगा। पूरे टूर में मुझे यहाँ पे फ्रेश वाटर पे लेके गए, वहाँ इतना ठीक लगा मतलब, लेकिन जब यहाँ पे लेके आए तो इस टूर के पूरे पैसे वसूल हो गए। जैसे बाय, ये हमारे कुछ मुंबई से लोग थे जो कि मिली यहाँ पे, ये फैमिली बहुत ही अच्छे लोग थे। मेरे काफ़ी सारे उन्होंने फ़ोटो लिए मेरे मोबाइल से, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था फ़ोटो लेने के लिए। मैं अकेला हूँ तो फ़ोटो खींचने की बड़ी दिक्कत आती है, तो बस यही लोग मिल गए तो अच्छा लगा। और इस आइलैंड से अभी निकलते हैं, आ गए सभी लोग। पहले तो लगा मुझे बोट छोड़ के चली गई, बट बोट छोड़ के नहीं गई थी। जो मुझे बस छोड़ने आई थी वो मुझे हॉस्टल छोड़ रहे थे, बट मैंने कहा मुझे चेनांग बीच पे छोड़ देना, क्योंकि यहीं पे मैं खाना खा लूँगा और फिर यहीं से आगे कुछ शॉपिंग कर लूँगा, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है। तो मैं कुछ अभी मार्केट देखता हूँ जहाँ पे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाए। वहाँ पे ड्यूटी फ्री तो लिखा है, देखता हूँ क्या है वहाँ पे। चेनांग बीच पे हूँ मैं,
और ये मेरी लंकावी की ये आखिरी अभी शाम है यहाँ पे। कल सुबह निकल रहा हूँ मैं क्राबी के लिए। तो अभी चेनांग बीच पे बहुत ही शाम के 7 बजे के बाद बहुत ही अच्छा माहौल हो जाता है और काफ़ी चकाचौंध होती है इस बीच पे। यहाँ पे कुछ फायर शो भी हो रहे हैं, इस तरीके के फायर शो भी होते हैं यहाँ पे। इस फायर शो के करतब देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। क्योंकि मैंने ये जो है तो काफ़ी जगह पे देखा है, बट ये डिफरेंट है।